बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सानाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि तलाक का स्टंट जो है अब वो भी पब्लिसिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है। और तलाक का जो ये स्टंट है ये यूज़ किया है सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक ने, और अपने उनका एक शो आ रहा है उसको मज़ीद कामयाब बनाने के लिए, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए ये तमाम जो है कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी रही। और इसके बनाने में जो हाथ था वो था सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक का। चीट किया है उन्होंने ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान की आवाम को, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने करोड़ों आवाम को धोखा दिया। और ये तमाम काम जो है ये करोड़ों रुपए के लिए किया गया है। तो नाज़रीन, थोड़ा सा हम आ जाते हैं कि सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की अब एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उनका कहना है कि तलाक का कोई प्रोग्राम नहीं था और सिर्फ हम खुद ही कोई बयान, इस पे कोई स्टेटमेंट सामने नहीं ला रहे थे। तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है। पिछले कई रोज़ से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी डाइवोर्स के हवाले से चल रही है, और वो भी टेनिस स्टार जो हैं, सुपर टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा और क्रिकेटर शोएब मलिक के हवाले से। तो उन्होंने अब ये क्या किया है कि तलाक का तो उनका कोई भी प्लान नहीं था, उन्होंने जस्ट ये पब्लिसिटी स्टंट जो है ये यूज़ किया, आवाम को बेवकूफ़ बनाया। पाकिस्तान और भारत में ये दानिस्ता तौर पे खबर छोड़ी गई, और इस खबर के पीछे जो है बुनियादी तौर पर एक पब्लिसिटी स्टंट था। बताया गया कि शोएब मलिक ने दानिस्ता तौर पर मीडिया पे ये बात चलाई, जैसे कि शोएब मलिक हैं, उन्होंने दानिस्ता तौर पर मीडिया के ऊपर आके कुछ लोगों को ये बताया कि उनको जो है उनकी शख्सियत पर सानिया मिर्ज़ा बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाती हैं, बातें करती हैं, उन्हें कालू कह के बुलाती हैं, काला कहती हैं, दोस्तों में जाकर उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनकी शख्सियत पे बातें की जाती। इवन के फराह खान जो है वो सानिया मिर्ज़ा को कहती हैं कि यू डिज़र्व बेटर, और सानिया मिर्ज़ा जो है वो हंसती है इन तमाम बातों पे। तो शोएब का अफेयर है, ये बात फैलाती रही सानिया मिर्ज़ा के शोएब के और लड़कियों के साथ और ख़वातीन के साथ चक्कर हैं, और बहुत सी तस्वीर उनके हाथ लगी हैं, सीडीज़ उनके हाथ लगी हैं, और दुबई में भी वो लड़कियों से चोरी छुपे जो है वो मुख्तलिफ होटल्स में मिल रहे थे, जिसका सानिया मिर्ज़ा को पता चल गया। और सानिया मिर्ज़ा जो हैं उन्होंने शोएब मलिक से इसलिए अलहदगी की है। ये दोनों एक दूसरे के बारे में इस तरह की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पे फैलाते रहे, और अब हुआ क्या है कि सारे के सारा जो एक ये स्टंट खेला गया है ये पब्लिसिटी के लिए खेला गया, एक ड्रामा था जो कि क्रिएट किया गया, और इस ड्रामे के तहत मुझे और आपको और तमाम लोगों को मिलके बेवकूफ़ बनाया गया। लोगों को जो है वो रेलिवेंस देकर एक शो के तौर पर जो टीआरपी है उसको ऊपर जो है ये तमाम चीज़ें की गई हैं और हाइप क्रिएट की गई, और इसके बदले में जो उनका शो आ रहा है उस शो को उन्होंने सोचा कि बहुत ज़्यादा पजीराई मिलेगी, अगर ऐसी खबर फैली होगी और उसके बाद शो आएगा तो बहुत ज़्यादा उसको देखा जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अवाम जो है वो अब इस शो को जूते की नोक पे ही रखेंगे, इसलिए कि जो अवाम को हर्ट किया गया है इस तमाम मामले को लेके, और अवाम की जो कलेक्टिव थिंग्स हैं इस हवाले से, और कलेक्टिव विजडम है जो माशरे की सोच होती है, उसको एक्चुअली हर्ट किया गया है। और अवाम के साथ ये बहुत खुला एक मजाक है। सवाल पैदा हो गया है कि क्या डाइवोर्स जो है वो एक नई ऐजाद आ गई है इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए। और पाकिस्तानी, भारतीय या दूसरे बड़ी शोबिस हम सेलिब्रिटीज़ जो भी देखते हैं, जो हमें मीडिया पे आके पढ़ाती हैं, सिखाती हैं और हमें अच्छे से अच्छा बनने का दर्स दे रही होती हैं, क्या उन्होंने शादी को एक मजाक बना रखा है? इस डाइवोर्स को उन्होंने एक बिजनेस का हिस्सा बना रखा है कि जब भी उनका दिल करेगा वो पब्लिसिटी के लिए ये स्टंट खेलेंगे। कोई डाइवोर्स को लेके ये कोई छोटी बात नहीं है, हमारी सोसाइटी के अंदर इसको बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है। लेकिन शोएब और सानिया मिर्ज़ा दोनों ने मिलके किस तरीके से अवाम को चूना लगाया है, और इन्होंने जो है
اگر دیکھا جائے ثانیہ مرزا تو وہ مسلسل ان کی ایون کہ بہن کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ ان کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے اور شعیب کے مختلف خواتین کے ساتھ تعلقات تھے جس کی وجہ سے ثانیہ کے ہاتھ کچھ ثبوت لگے اور یہ تمام معاملہ ہوا. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈومیسٹک وائلنس کی بات جو ہے وہ یہی لوگ میڈیا پہ آ کے کرتے ہیں. اگر کسی ایکٹر کی یا اس کی فیملی کی ڈیورس ہو جاتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ میڈیا پہ آ جاتے ہیں بتانے کے لیے کہ ان کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس ہوتا. اس کی ریزن بھی یہی ہوتی ہے, پبلسٹی اسٹنٹ یوز کیا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنی ویورشپ کو بڑھائیں. اور اب یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہو رہی ہیں نظر آ رہا ہے کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک جو ہیں ان کی ڈائیورس نہیں ہو رہی, بلکہ یہ چیزیں باقاعدہ لوگوں کو فیڈ کی گئی, باقاعدہ طور پہ میڈیا کے سامنے رکھی گئی تاکہ ان کو کوئی نہ کوئی رنگ دے کے میڈیا پہ پبلسٹی حاصل کی جائے. اور جس طرح کہ اگر ہم شعیب ملک کی بات کریں تو شعیب ملک نے بہت سے اپنے دوستوں سے یہ بھی بات کی کہ ان کی پروپر گرومنگ نہیں ہے, وہ انگریزی کا جو ایکسنٹ ہے وہ امریکن والا نہیں بول سکتے کیونکہ ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے, مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق تھا, پنجابی ان کو زیادہ آتی, جب وہ اچھی ایکسنٹ کے ساتھ انگلش نہیں بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ثانیہ جو ہے وہ ان کا مذاق اڑاتی ہے اور ان کو کم تر سمجھتی ہے. یہ بھی ایک پری پلانڈ ان کا منصوبہ تھا کہ جو اس طرح کی ان لوگوں نے باتیں پھیلائی ایک پلاننگ کے تحت کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف متوجہ ہوں زیادہ سے زیادہ. اور پبلسٹی اسٹنٹ کے حوالے سے انہوں نے جتنی بھی شہرت حاصل کرنی تھی اپنے شو کے لیے وہ انہوں نے پورا اپنا زور لگایا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں. اور ہم لوگ جو ہیں اب اس نقطے پہ پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ تمام معاملہ جو ہے, اگر ہم دیکھیں ثانیہ مرزا نے کچھ روز پہلے انسٹاگرام کے اوپر شعیب ملک کو انفالو کر دیا تھا, لیکن اب آپ ان کا انسٹاگرام اٹھا کے کھولیں شعیب ملک کا تو ثانیہ مرزا ان کو دوبارہ سے فالو کر رہی ہیں. تو یہ جسٹ آپ کو, مجھے اور عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور یہ جو دی مرزا ملک شو ہے اس شو کی پروموشن کے لیے یہ بے حد ضروری تھا کہ اس طرح کا شوشہ مارکیٹ کے اندر چھوڑا جاتا جس کی وجہ سے لوگ اس طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہوئے اور دیکھنا شروع ہوں اس شو کو. اس کے بعد تو اردو فلیکس پر ایک باقاعدہ یہ جو ہے سیریز آنے والی ہے اور اس شو کی بہت ہی امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ریئلسٹک بیس کے اوپر جو ہے وہ تمام سیریز بنائی گئی ہیں. اس شو کے اندر ثانیہ مرزا اور شعیب ملک جو ہیں دونوں اس کو ہوسٹ کریں گے اور جو حالیہ سٹنٹ تھا ان دونوں کی ڈیورس کے حوالے سے وہ بنیادی طور پر طلاق جو ہے وہ نہ ہوئی ہے اور نہ ان کا طلاق کو کوئی معاملہ ایسا نظر آ رہا ہے. یہ صرف ایک آپ سمجھ لیں جوا کھیلا گیا ہے اور اس کے تحت میڈیا کے اندر نہ صرف ایک ہائپ کریٹ کی گئی بلکہ سوشل میڈیا پر صارفین نے انتہائی ریاکشن شو کیا ہے اس تمام معاملے کو لے کے. ثانیہ مرزا اور شعیب ملک نے جو گھٹیا حرکت یہ کی ہے اپنے پبلسٹی سٹنٹ کے لیے, ٹویٹر پہ جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں نے ان کی جو ہے ان پہ کرٹیسائز کیا ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ایک جھوٹی بے بنیاد خبر محض اس لیے پھیلائی گئی کہ پبلسٹی سٹنٹ حاصل کرنے کے لیے تو یہ جو ہے ثانیہ مرزا اور شعیب ملک بہت ہی زیادہ منافقت رکھتے ہیں اور انہوں نے عوام کے ساتھ دو نمبری کی ہے اور اس کی کوئی حیثیت یا مقصد نہیں تھا ان تمام معاملات کا کہ اگر ایک مثال ہے ان کا کوئی شو آ بھی رہا تھا تو ثانیہ مرزا یا شعیب ملک ان کے پاس آلریڈی پبلسٹی ہے, ان کو یہ سٹنٹ یوز کرنے کی ویسے ضرورت نہیں تھی جو انہوں نے ایک بھونڈے قسم کا مذاق کیا ہے. میں اس کو ایک بھونڈا مذاق کہوں گی. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ بزنس فار ایوری تھنگ والی بات ہے, یہ لوگ بزنس کو مد نظر رکھتے ہوئے شادیاں اور ڈائیورس یہ تمام چیزیں بزنس کی بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو کاروبار کی بہت سی اور شکلیں ہیں مگر اس بار جو سٹنٹ کھیلا گیا ہے وہ آپ کی روایات, اخلاقیات اور دیکھیں مڈل کلاس کی ایک روایت ہوتی ہے اور ہمارے لیے ڈائیورس اور شادی بہت امپورٹنس کے حامل بندھن ہے اور ہم ان کو اس طریقے سے مذاق جو ہے مذاق میں یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں جو شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی طرف سے کی گئی ہیں. اور محض پبلسٹی کے لیے آپ ڈائیورس کی خبریں اڑا دیں
ये 2 नंबरी से ज़्यादा और कोई बात नहीं। आज के दौर में नाज़रीन टीआरपी, व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए जो है वो लोग हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हैं। मगर अगर इंसान देखे तो ये इतना गंदा प्रोफेशन बन चुका है। जो भी लोग शोबिज़ में आते हैं, शादी करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि रेलिवेंट रहने के लिए, तलाक लेने के लिए वो अगर अदालत में जाते हैं तो रेलिवेंट जो है वो चाहते हैं कि हम रहें। और अगर वो इस तरह की खबरें जो हैं मीडिया की जीनत बनाते हैं कि हमारी डाइवोर्स हो रही है, कभी बच्चों की कस्टडी के मामलात आ रहे हैं, कभी दूसरे बिजनेस के मामलात आ रहे हैं, तो वो सारा एक ये स्टंट होता है। और नेशनल टीवी और इंटरनेशनल मीडिया पे बड़ी ही हैरानगी की बात है कि यहाँ तक इन्होंने इस बात को सोशल मीडिया पे फैलाया कि जो शोएब मलिक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, उनके टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने आके कहा कि ऑफिशियली तौर पे डाइवोर्स हो चुकी है, कुछ कागजी कार्रवाई रहती है। तो बात यह है कि फिर सोशल मीडिया के अलावा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर चली, इवन के यूएई के बहुत से अखबारात हैं जहाँ पे अल खलीज और इसी तरह और बहुत से अखबारात, इसी तरह इंडिया के बहुत से अखबारात हैं जिन्होंने इस खबर को कंफर्म किया। बाकायदा डॉक्यूमेंट्स लोग सामने लेके आए, लेकिन वो फेक चीज़ें थी, इसलिए कि सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक जो हैं वो जस्ट और जस्ट अपने शो की प्रमोशन के लिए ये तमाम स्टंट जो है वो खेल रहे थे। और अगर हम देखें कुछ ऐसे भी मामलात मंजरे आम पे अब आए हैं कि ये तमाम कहानी जो है इसके पीछे सिर्फ नोट हैं, नोटों के लिए जो है ये पब्लिसिटी स्टंट हासिल किया गया है। शो चलेगा, पैसा आएगा, नोट बढ़ेंगे, और नोट बढ़ाने के लिए ये लोग जो है द मिर्ज़ा मलिक रियलिटी शो जो है उसकी आड़ में इन्होंने अवाम को और हमारे जज्बात से खिलवाड़ किया है। ये लोग इस शो को देखेंगे, इसीलिए ये तमाम जो है वो हाइप क्रिएट की गई, इसके अलावा कोई रीज़न नज़र नहीं आ रही। और टीआरपी की जो है उसके लिए ये तमाम मामला किया गया है। और कितनी देर ये लोग जो हैं, ये जो जिनको हम अपनी सेलिब्रिटीज़ समझते हैं, इनको हम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और ये इनको आइकॉनिक समझते हैं, ये कितनी देर आवाम के जज्बात से खेलते रहेंगे, खिलवाड़ करते रहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ अपने नोट बनाने के लिए, और पब्लिसिटी स्टंट यूज़ करते हैं कि हमारे व्यूवर्स बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे और हमारा टीआरपी है वो बढ़ेगा। और उससे क्या होगा, उससे नोट आएंगे, इनको फ़ायदा होगा, इनकी शादियां, इनकी डाइवोर्स, इनके तमाम काम जो हैं वो बिज़नेस को मद्देनज़र रखते होते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।